हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सबों को किरण पब्लिकेशन का सेट 5 नंबर डिस्कशन करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन करा। इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, फ्लू। है ना। फ्लू जो है संक्रामक बीमारी है, जिसको छुआछूत बीमारी के नाम से जाना जाता है, और यह जो रोग है यह विषाणु के द्वारा फैलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला देखते हैं 44 नंबर। करा नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। चलिए कथन को पढ़ते हैं। नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित होता है। अब उसके बाद दूसरा है कारण, नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्थ और हल्का था, यह लचीला और धुलने में सुगम था। तो चलिए इनका ये जो है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इनका कथन, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, इसीलिए यह दोनों ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित रोग का मिलान कीजिए। है ना, निम्नलिखित रोग का मिलान कीजिए। तो चलिए इनका सही हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा जो है। चलिए दोस्तों इन्फ्लुएंजा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात यह विषाणु के द्वारा होता है इन्फ्लुएंजा। अब अतिसार हो जाएगा दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा। टाइफाइड हो जाएगा यह जीवाणु के द्वारा। तो चलिए इस प्रकार ए का ऑप्शन 3 आ जाएगा। अब बी का अतिसार, इनका ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर का, इनका ऑप्शन आ जाएगा ए। और टाइफाइड का हो जाएगा जीवाणु, जो कि सी का 2 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। करा शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन कौन है, इसके बारे में बताना है। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन कौन है, इनके लिए बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वसा, ये आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारक से संबंधित है। कथन पढ़ लेते हैं। करा मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। उसके बाद कथन दूसरा पढ़ते हैं। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है। चलिए तो ये क्या कहते हैं, एक कथन एक सही है, जबकि इनका कथन 2 गलत है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। कारा गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। है ना, गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। गिलहरी और चूहे कहलाते हैं, ये हो जाएगा कृदंत। कारण है कि ये भोजन को कुतर के खाते हैं, इसलिए गिलहरी और चूहे को कृदंत कहा जाता है। अगला है, हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है ना, किसके द्वारा बुझा सकते हैं दोस्तों। तो इनका सही आंसर हो जाएगा कि बालू और मिट्टी के द्वारा। बालू और मिट्टी, इसमें पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए, कारण है कि पानी जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हाथ है
हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़ों से कट जाए तो उसे क्या करना चाहिए। चलिए इनका क्या कहते हैं 52 नंबर का सही हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, टिटेनस की सुई लगवानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आलू एक रूपांतरित तना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बरसात में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है ना। बरसात में लगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, इनको बताना है दोस्तों। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी खरीफ फसल। खरीफ फसल, रबी फसल दोस्तों क्या कहते हैं ठंड के मौसम में बोई जाती है, जबकि खरीफ फसल क्या कहते हैं गर्मी के मौसम में, गर्मी अर्थात बरसात, गर्मी के जस्ट बाद बरसात के मौसम में बोई जाती है। चलिए अब अगला देखते हैं, संचार का सबसे तेज माध्यम कौन होता है, डाक सेवा, इंटरनेट सेवा, समाचार। तो दोस्तों इनका हो जाएगा इंटरनेट, है ना। संचार का जो सबसे तेज माध्यम होता है यह इंटरनेट, कारण है कि घंटों का काम सेकंडों में किया जाता है। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अगला देखते हैं करा कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है। मतलब बछेंद्री पाल है ना, मतलब भारत के किस राज्य से संबंधित है, इनके बारे में बताना है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड। चलिए अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेकर हम चलते हैं। कह रहा है दोस्तों का अभिकथन, है ना, अभिकथन और कारण दिया हुआ। तो चलिए अभिकथन देखते हैं। कह रहा ज़्यादातर पक्षियों की आंखें अस्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती। दूसरा कारण है ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक ज़्यादा घुमाती है। तो इनका दोनों ही सही हो जाएगा। तो चलिए क्या कहते हैं 59 का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, 2 नंबर का होगा सही। तो चलिए इनका क्या कहते हैं 2 नंबर सही होगा, है ना। ये और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बात सही है लेकिन कथन दोनों सही है। अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न चलते हैं 60 नंबर का रहा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, है ना। एक है अभिकारक, दूसरा है कारण। अभिकथन पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझाने को मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कुशल विकसित होगा। चलिए 60 नंबर जो है इनका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बात दोनों ही सही है ना। क्या कहते हैं, अगर बच्चे को पढ़ाने से पहले चित्र का अवलोकन किया जाता है तो बच्चे अच्छी प्रकार से ध्यान को आकर्षित कर पाते हैं और उसे अच्छी पकड़ भी आती है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ये क्या कहती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी की सतह का जो तापमान होता है यह काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें करा नीचे लिखी चित्रों में कौन सी बायोडिग्रेडेबल है ना, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इनके बारे में बताना है। तो चलिए इनका आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर इनका 62 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। 1, 4 और 6 है ना। बड़ा लक्कर ए, उसके बाद क्या भुना हुआ चिकन, उसके बाद सेब। कारण है कि ये मिट्टी में अगर दब जाए, मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये सड़ जाते हैं, इसलिए यह बायोडिग्रेडेबल के रूप में जाना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। ये भी कथन और कारक से संबंधित है दोस्तों। अभी कारण, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलिए अभी कथन है दोस्तों, पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट कारण है, जब नाइट्रोजन उपयोगी
यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए ए और यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बात सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किसके अंतर्गत संबंधित है ये बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा कि एंटी डिफेंस एकेडमी से संबंधित है। अगला है कि स्रोत का पानी पीने योग्य होता है, नदी का, तालाब का, झरना का, हैंडपम्प का। ये दोस्तों हो जाएगा आपका सही आंसर हैंडपम्प। वैसे तो देखिए झरना का भी पानी पीने योग्य है, लेकिन क्या कहते हैं हैंडपम्प जो है चापाकल, इसका पानी पीने योग्य होता है। चलिए अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार दिलाता है ना, समानता का अधिकार दिलाता है। तो 66 इनका हो जाएगा अनुच्छेद 14 है ना। अनुच्छेद क्या कहते हैं 14 भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार देता है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एशिया। कौन सा हो जाएगा? एशिया। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए अभिकथन कर रहा है दोस्तों कि धमनियों में है ना, अभिकथन कर रहा है दोस्तों कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से वह अधिक दाब पर होता है। कारण है धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो चलिए इनका क्या कहते हैं सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। ऑप्शन हो जाएगा इनका 2 नंबर इनका सही हो जाएगा। चलिए तो ये और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा का वर्गीकरण कण की प्रकृति है ना, ये देख लेते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर इनका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 81 नंबर होगा इसमें बलुआई है ना, बलुआई मिट्टी ये हो जाएगा अधिक मात्रा में बड़े कण होते हैं बालू वाली मिट्टी में। अब 2 का हो जाएगा ए है ना, मिरेनी, यह अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं तीक्ष्ण कण होते हैं। एक और बच गया है दोमट मिट्टी है ना, दोमट मिट्टी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहते हैं है ना, भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहते हैं? तो इनका हो जाएगा सही ऑप्शन 3 प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कारण निम्नलिखित में कौन सा अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है ना, अल्प मात्रा में जल को कीटाणु रहित करता है। ये हो जाएगा सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। यह क्लोरीन हो जाएगा। वो कीटाणु को क्या करता है कि नष्ट करने का यह कार्य करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है ना, विद्युत का चालक है। यह हो जाएगा दोस्तों तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा लंबाई मापने का साधन नहीं होता है, लंबाई मापने का साधन नहीं होता है। तो चलिए इनका क्या कहते हैं सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लंबाई मापने का साधन नहीं होता है। तो इनका हो जाएगा पानी से क्या कहते हैं लंबाई नहीं माप सकते हैं, ये आ जाएगा। बाद बाकी हाथ से मापने का काम करते, रस्सी आ गया, मीटर स्केल ठीक है। मूली क्या है ना, मूली क्या है? इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़। मूली एक प्रकार का जड़ है। मूली क्या है? एक प्रकार का जड़ है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगर आपकी कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही है ना। आप क्या कीजिए तुरंत का तुरंत, यानी कि बिना देरी किए हुए कह रहा है कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए है ना, क्या
नहीं करना चाहिए। तो ये चारों तरफ दौड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना, चारों तरफ दौड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और फर्श या मिट्टी जो भी हो आप उस पर क्या कहते हैं लेटिए, तो आग बुझ जाएगी। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 77 पे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थलीय पौधों में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, है ना। इसमें क्या कहते क्या होगा, एक पत्थरों में बनाया करा है, यह पत्थरों से बनाए जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है, इन घरों का भूतल ज़्यादा जानवरों को रखने के काम आता है। ऑप्शन सी करा, भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियाँ का निर्माण किया जाता है। चलिए 77 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी कि ए और बी, यानी कि दोनों सही है। ए और बी ये दोनों सही है। ये पत्थरों से बनाए जाते हैं, इनके घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम में आते हैं। चलिए अगला है, सासाराम किस जिला में है ना। सासाराम किस जिला में है ये बताना है दोस्तों, कि सासाराम किस जिला में है। यह जो सासाराम है दोस्तों यह हो जाएगा रोहतास। कहाँ है दोस्तों, रोहतास। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि कथन करा, इस बार राम ने अपनी बगीचों में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े खा गए। चलिए कारण है, पक्षी होते तो कीड़े को खा जाते और इतने फल खराब नहीं होते। चलिए दोनों का दोनों हमारे अनुसार क्या कहते हैं, तर्क वितर्क से दोनों सही है। एक सही है, 2 इनका गलत है। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें महाकाव्य भारत का मूल नाम क्या है ना। जय संहिता, महाभारत के ये जो महाकाव्य महाभारत है इनका मूल नाम हो जाएगा जय संहिता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। करा ओरिगेमी क्या है। ओरिगेमी क्या है, ओरिगेमी कागज़ को मोड़ने की कला है। ओरिगेमी क्या है, कागज़ को मोड़ने की कला है। अगला क्या कहते हैं, बढ़ते हैं। करा कि ग्लिम्पसेस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। इनका क्या कहते हैं सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि चलिए अभी कथन कर रहा है, हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कारण है कि रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में मदद करता है। ये सही है, बी कथन गलत है ना। ये सही है, बी गलत है। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा 83। सॉरी दोस्तों, इनका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा कि थाई पुसंग त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा हिंदू, है ना। हिंदू लोग जो है थाई पुसंग त्यौहार ये मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है ना किसका रहा है ना। ये प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3 ये आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएम क्या है। आजकल जो वोट डालते हैं इसी मशीन के द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया होती है, ईवीएम, है ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रूप में इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इनका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। करा उर्वरक के बारे में कौन सा कथन सही है। उर्वरक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चलिए इनका हो जाएगा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ए और 2, है ना। तो करा ए नंबर का ऑप्शन देखिए, उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उसके बाद डी, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। बात सही है ना। 1 नंबर और इनका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा इसमें
कि पौधों की विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है ना। पौधे के विकास और वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चलिए, मृतिका मिट्टी होती है ना, मृतिका मिट्टी जो है कैसी होती है इसके बारे में बताना है। इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा 2, यानी कि बी और सी दोनों कथन सही है, यानी कि कम सुवासित और ज़्यादा पानी रख सकती है ए। चलिए, अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है अपने शिकार को पकड़ते समय तेज़ी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। तो मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं इनकी बताना है। तो चलिए, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। इसमें देखिए बात बताया जा रहा है धारियाँ, उनके शरीर पे क्या कहते हैं पंख के समान एक धारी होता है। वो वैसे जंतु कहाँ पाए जाते हैं जो तेज़ी से भागने के काम में लाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएंगे। चलिए, अगला क्या कहते हैं कथन है सभी पादप स्वपोषी है, बिल्कुल सही है। कथन है दोस्तों सेकेंड, सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, दोनों सही है। कि दोनों का दोनों सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखिए सभी पौधे है ना स्वपोषी नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, चलिए इनकी क्या कहते हैं व्याख्या समझते हैं। करा पौधे और शैवाल समान तौर पर स्वपोषी होते हैं, जिसका अर्थ होता है वे अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। करा लेकिन सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, है ना, ये भी करा। कुछ गैर पौधे जैसे अमरबेल पौधे अपना भोजन अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये भाई ये तो स्वपोषी हुआ ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, नहीं। अगला देखिए करा तथा ये पौधे विषमपोषी पौधे हो गए, बात सही है। आगे देखिए, हेटेरोट्रोफिक पौधों में आमतौर पर क्लोरीन नहीं होते हैं जो अपना भोजन तैयार करने की क्षमता को बाधित करते हैं। क्लोरीन है ही नहीं तो ये क्या करते हैं, यह भोजन क्लोरोफिल है ही नहीं तो यह भोजन अपना नहीं बना पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, 2 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। करा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, है ना दोस्तों, बहुत ही क्या कहते हैं भीवीय है। ये हो जाएगा सरदार पटेल, है ना, सरदार पटेल इनका सही आंसर हो जाएगा। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है ना, तो सौर परिवार में दोस्तों ग्रहों की जो संख्या होती है पहले 9 थी, लेकिन एक ग्रह हटा दिया गया था। अब जो है क्वेश्चन सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 हो जाएगा। भारत गणतंत्र कब हुआ था, इनके बारे में बताना है। तो भारत जो गणतंत्र हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है ना, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सा होता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका। हाँ, चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा मुख्तारपुर गांव में रहने वाले के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है, जहां ज़्यादातर परिवार बुनकर, है ना, करा कि बुनकर, इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य में संबंधित है, ये बताना है दोस्तों। कि ये जो क्या कहते हैं पोचमपल्ली है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना, है ना। तेलंगाना जो है यहाँ पे क्या करते हैं बुनाई के कार्य ज़्यादातर होता है। अगला देखते हैं, चीन और भारत के बाद चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा, है ना, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश आबादी वाला कौन सा है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करा कौन सी गैस जलने में सहायता करती है, इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या किया जाएगा। चलिए, अचार को लंबी अवधि तक अगर रखना हो तो इनको हम क्या करेंगे, पानी का अंश निकाल देंगे, है ना, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या कहते हैं अचार लंबी अवधि तक रहेगी। अगला, बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो चलिए दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन है 1936 में हुआ। कितना में हुआ दोस्तों, 1936 में।
अगला प्रश्न है, चावल का कटोरा किसको कहते हैं? तो चावल का जो कटोरा है दोस्तों, चावल चावल का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 4, आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला है, दिमागी, है ना, दिमागी बुखार बच्चों पर होता है, वह किसके कारण होता है? दिमागी बुखार बच्चों पर किसके कारण होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा एन्सेफेलाइट के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? एन्सेफेलाइट के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा कप्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में कौन सी फसल नाइट्रोजन की नियत सहायक होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मटर। मटर क्या कहते हैं? नाइट्रोजन प्रदान करने का यह कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रक्रिया का खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ने का यह कार्य करती है? इनका सही आंसर हो जाएगा पनामा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा, भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश करी थी? इनका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन कारक से संबंधित है। अभी कथन कर रहा है दोस्तों, कह रहा, ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। कारण करा, इसका कारण यह है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर का अधिकतम होना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये कथन और कारण दोनों ही सही है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? तो दांडी मार्च ये नमक सत्याग्रह, नमक जो कानून था इनको तोड़ने हेतु यह किया गया था। तो इनका क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा 1930 हो जाएगा। साबरमती आश्रम के द्वारा से किया गया था। अगला देखिए, बिहार में जल मंदिर कहाँ है ना? बिहार में जल मंदिर ये हो जाएगा पावापुरी। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पावापुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, शीर्ष मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीर्ष मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, है ना, यह कई जीवों की कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। अगला चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करने में कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? इनका हो जाएगा कर्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्क। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? है ना, गैनीमेड। ये गैनीमेड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे होती है? इनका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, मूंगा मूल द्वारा, है ना, मूंगा मूल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इनका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना। ब्रिटिश अंग्रेज के शासनकाल में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 116 नंबर का प्रश्न क्या करा। कल्पना करें कि आप एक ऐसे पर्वतारोही यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 तह वाली प्लास्टिक शीट। कारण है कि एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। जो बाहरी नीचे स्तर का जो सामग्री रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, यह बाहरी चूहा सर्प या अन्य जहरीले जानवरों से काटने से बचाएगा और नमी से भी बचाने का कार्य करेगा। और बाहरी क्या कहते हैं, हमें धूप और बरसात से बचाने का यह कार्य करेगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र। कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और इसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए, भारत का पहला जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो इनका हो जाएगा 118 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, है ना, नीलगिरी जीव मंडल। चलिए, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो